तनाव नहीं बढ़ा था, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ था जी। उसको लेकर शायद दूसरा पक्ष पहले से तैयारी में था। जैसे ही वहाँ पर वो बातचीत चली, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जैसा लगता है कि पहले से उन लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ था कि हम फोन करें तो तुरंत आ जाना। लगभग 500 लोगों की गैदरिंग वहाँ पर हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जोलाना। अभी मौजूद हूं त्रिनगर इलाके में। त्रिनगर इलाके से ये जो लोग हैं केशवपुरम थाना पहुंचे हुए हैं, इनका आरोप है, कहना है कि त्रिनगर जो है अगला उत्तम नगर बनता जा रहा है। यहाँ पर लोगों को रहने में परेशानी हो गई है, लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। सचिन जी, क्या परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी तो हम काफ़ी दिन से बता रहे हैं कि जो डेमोग्राफी चेंज का जो मैटर है, सबसे बड़ा मैटर तो यहाँ पे ये है। अच्छा। पहले ये जो है जखीरे तक थे, फिर इंदड़ो कवर किया, फिर तुलसी नगर कवर किया, अब ये जो त्रिनगर को अपने अंडर में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जखीरा तक सीमित थे, फिर उसके बाद इंद्रलोक आते हैं, फिर तुलसी नगर और अब ओमकार नगर। अच्छा। तो ओमकार ने पूरा त्रिनगर ही कैप्चर करने के चक्कर में ये। अच्छा। तो हम ओमकार नगर भी में रहते, तो हम वहाँ ओमकार नगर भी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। और इस तरह से त्रिनगर में अलग अलग लोग अपने एरिया के लिए लड़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी। तो नहीं, समस्या क्या है इनसे? अगर मान लीजिए ये बढ़ भी जाते हैं तो आपको क्या समस्या हो रही है? देखिए, समस्या मैं बताता हूँ कि हमारी समस्या क्या आई है। जैसे ही अभी तक इन्होंने हमारे एरिया में जो है 40-45 मकान लिए हैं, तो घरों के आगे गंदगी फेंकना, गाली गलौज करते हुए निकलना, ठीक है। दूसरा, दिवाली पे जो सजावट है वो हटाना, झगड़े की कोशिश करना और लाइफ थ्रेट देना। यानी ऐसा कोई भी तरीका हो जिससे कि परेशान होकर लोग यहाँ छोड़ के चले जाएं। अच्छा, तो ये सब थ्रेट्स, आंटी आप बताइए, जैसा ये कह रहे हैं भाई साहब, क्या वही हो रहा है? थ्रेट्स मिल रहे हैं? 101% है जी। वहाँ पे बीट के पास एक अंडे की रेडी थी बहुत बड़ी, वहाँ पे सारे गंदे लोग अंडे खाने आते थे, नॉनवेज मतलब। तो हम वहाँ से कहीं शादी में से 11 बजे 10 बजे आए हैं तो मतलब रोक लेते हैं और गंदे गंदे बातें करते हैं वो आपस में कि पकड़ लो इसको, मारो, चक्कू मारो। तो हमारे लिए वहाँ पे बहुत डेंजर है, रहना बड़ा मुश्किल हो रखा है। तुलसी नगर से अब पूरे त्रिनगर में इन्होंने कवर कर लिया। ये कहते हैं पूरी गली क्या त्रिनगर भी खरीदेंगे, हम जो हिंदुओं को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। और वो इतना गंद मचाते हैं कि हगीज, अंडे और बकरों के बोन और मुर्गों के बोन जानबूझ के घर के आगे फेंक देते हैं और उसको कुत्ते फैला देते हैं। गंदे कपड़े लेडीज के, तो हम क्या क्या बताएं आपको क्या क्या होता है। तो ये इसमें मतलब वो चाहते हैं कि ऐसे गंदगी मचा के और यहाँ से लोगों को परेशान किया जाए, यहाँ से भगाया जाए, इस चीज़ की कोशिश। तो पहले तुलसी नगर से भी ऐसे गंदगी फैला के भगा दिया इन्होंने। अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से भी भगा देंगे, क्योंकि हमारे पापा ससुर ने तो जब यहाँ पे पानी भरे हुए थे, खेतियाँ थी, जंगल था, तो उस टाइम 70-72 साल पहले ये मकान बनाया था, एक एक ईंट रख के अपने हाथों से। तो हम लोग तो ये मकान नहीं छोड़ पाते, तो हम रहेंगे तो यहीं पे। तो हम यहाँ सब पुराने रहते हैं, 50-60 साल, 60 साल के, 50 साल के, 40 साल के, 70 साल से। तो हम लोग यहाँ से अब इनसे नहीं डरेंगे, चाहे हमें मारो तो हम इनको मारेंगे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। ये और ये जो संख्या है आंटी, कब से बढ़ती जा रही है? 2 साल से। ये 2 साल से हमारे एरिया में 2 साल से हुई है। अच्छा। 2 साल से ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें आते हैं उनका डीलरों का। हाँ। और ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें धमकाते भी हैं। हाँ। क्योंकि हम संगठित हो गए, भाई हम यहाँ से भागेंगे नहीं। संगठित हो गए तो इनको दर्द है इस बात का कि हम इनको तोड़े कैसे। अच्छा। तो इसलिए हमें धमकाते हैं, ये हमारे बच्चों को धमकाते हैं। फ़ोन पे जो धमकियाँ देते हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। एक सुभाष अंडे वाला है, एक वैभव पांचाल है। ये तो हिंदू है। हिंदू है, इनको इन्होंने खरीद रखा है। ये मिले हुए हैं इनसे। अच्छा। क्योंकि ये मिल बांट के खाते हैं, जो भी खाते हैं मिल बांट के ही खाते हैं। अच्छा, कुछ हिंदुओं को जो आपराधिक तत्व है उनको अपनी तरफ कर लिया। सुभाष राठौर और वैभव पांचाल की बात की जा रही है। ये जो है पैसे लेके हिंदू खड़े करे गए हैं, जो कि उनके लिए ही बोल रहे हैं। अच्छा। ये यही बोल रहे हैं कि जो मोमडन है, जो इनका मेन सरगना है, असगर इमाम भारती और अब्दुल बारी, कि मेरे पिताजी ने उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड करी है यहाँ रहने के लिए। अच्छा। जबकि मेरे पिताजी 2 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं और मेरे पिताजी का एक्सपायर होने के बाद ये लोग आए हैं। झूठ बोल रहे हैं जी।
तो ये मतलब झूठी चीजों में आपको फंसाने की कोशिश बिल्कुल की जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे वहाँ हमें उत्तम नगर देखने को मिला कि तरुण के केस में कि वो जो परिवार था वो मजबूत परिवार था, तो उसको तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे ही आपके परिवार को यहाँ ऐसे इस हमारे- मोहल्ले में ऐसे ही हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 दिन पहले मुझे रात को 1:30 बजे वैभव पांचाल के थ्रू गोली मारने की धमकी भी आई है। अच्छा, हाँ, क्या बोला उसने? उसने यही बोला है कि मैं सुबह आऊँगा। एक दोस्त है हमारा, रवि पांचाल, तो उसके ऑफिस के बाहर आके 1 घंटे वो उसका ऑफिस खुलेगा, मैं 1 घंटे में वहाँ आऊँगा और तुम्हारे पर फायर मारूंगा। अच्छा उसका उसने बात घुमाई, क्या बातों का फायर मारूंगा, अभी मेरे पास पिस्टल नहीं आई है। अच्छा, तो इनडायरेक्ट जो है वो थ्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अब आप लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं, क्या डिमांड है, क्या समस्याएं हैं? देखिए, हम ये जो है सारी कंप्लेंट अपनी बना के लाए हैं। जो वैभव पांचाल है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑलरेडी रह चुका है, वो मर्डर केस में अंदर जा चुका है, फायरिंग में भी उसके FIR हो चुकी है, चक्कूबाजी में FIR हो चुकी है। उसका बैकग्राउंड पूरा ही जो क्रिमिनल है। दूसरा सुभाष राठौर है। सुभाष राठौर जो है वो भी, उसका भी यही काम है, जगह को इंक्रोच करना, फिर उसके ऊपर अपना रेगुलर सेटअप बनाना और उसको किराए पे चढ़ाना। अच्छा, वो इनकम सोर्स उसका यही है, जो कि हम लोगों ने उसका बंद करवा दिया है। जो उसके अंडे की रेडी थी, वहाँ पे जो है क्रिमिनल लोग वहाँ पे खड़े होते थे, वहाँ पे दारू पिलाई जाती थी, वहाँ पे जो है आती आती लड़कियों को छेड़ा जाता था और आए दिन लड़ाई झगड़े ही होते थे वहाँ पे। लेडीज को भी शादियों में से आने में खतरा था, वहाँ पे नहीं आ सकते थे हम लोग 10 बजे के बाद। कहीं से आना इनके साथ हुआ हादसा। क्या हुआ आपके साथ? अंडे वाले के काफी टाइम पहले हुआ था। हम रात को फंक्शन में से आ रहे थे तो किसी ने गाड़ी रोक दी हमारी। अच्छा, फिर वो देखा भाई माता जी बैठी है, फिर मैं कहा भैया क्या बात है, फिर वो चुप हो गए। मतलब से अंडे की रेडी लगाते हैं रात को 2-2 बजे तक, दारू वगैरह पीते हैं, शोर गुल्ला करते हैं भाई, ताकि ये बनिए लोग हट जाए यहाँ से, चले जाए। इनडायरेक्ट जो है वो डराने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से डरा दिया जाए और धीरे धीरे करके लोग जो है यहाँ से खाली हो जाए। हाँ जी, बस यही उन्होंने सोचा बड़ी लेडीज है, अगर कोई लड़की वगैरह होती तो खींच लेते गाड़ी में से, तो इसलिए हमें वहाँ पे टोटली खतरा है। अच्छा, एक चीज़ और जो वहाँ नोटिस करने की हमें लगी कि सबने अपने घर के बाहर जो विष्णु जी का अवतार है, वरा अवतार, उनका पोस्टर लगा रखा। उसका क्या कारण है जी? ये हमारी सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो एक हमारे भगवान है, क्योंकि ये इसको नहीं चाहते और हमारे भगवान है। अच्छा, भगवान की तो पूजा हम पूजा भी करते हैं। हमने असली के वारा भी पाले हुए हैं हमने, इन्होंने जो जहर दे दिया हमारे को। अच्छा, हाँ, अब हमारे पास वो वीडियो भी है, जब हम पूजा करते हैं, फूलों से पूजा करते हैं, अगरबत्ती से पूजा करते हैं। मैं खुद करती हूँ, तो वो आपको वीडियो भी मिल जाएगी, सारी चीज़ मिल जाएंगी आपको। अच्छा, इन्होंने जहर दे के मारा है? हाँ जी, वो रात को इन्होंने खाना पीना खिला के सुला दिया था, तो सुबह उठ के देखा तो इन्होंने वो नीले पड़े हुए थे, रात में दोनों खत्म हो गए। अब उन्होंने क्या दिया, जहर ही दिया होगा, नीले हुए हैं तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। वहाँ पे हमारे अभी गेट लगवाया 1 हफ्ते से, क्योंकि वहाँ से छोटे बड़े बच्चे जो भी जाते हैं गंदी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, गालियाँ दे के बोलते हैं। अगर उनसे बोले कि भाई गंदी लैंग्वेज मत बोलो, तो कह रहे हम तो बोलेंगे, अपने मुंह से बोल रहे हैं ना, आपके मुंह से थोड़ी बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वो लोग हमको। तो हम नहीं, हाँ, आपस में ही गाली देते जाते हैं। जब लेडीज खड़ी रहती है तो ऐसी गंदी गालियाँ आपस में ही देंगे। भैया हम ये लगे कि भैया आपको नहीं दे रहे, हम तो आपस में बात कर रहे हैं। तो हम अगर हम बोलें तो फिर झगड़ा करें। तो आप लोग कितने लोग हैं जो आसपास के मोहल्ले के जिनको ये सब परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? हम सारे हैं वहाँ पे, कई गलियों के लोग हैं जो बहुत पुराने रहते हैं, 40-50। हाँ जी, 1 से लेके 28 गली नंबर तक, एक। गली नंबर 1 से लेके 28 तक है। और अब तो ये भी बोला जाता है जो हमने ये मंदिर बनवाया है, हिंदू संगठन सारे हमने मिलके मंदिर बनवाया, और इतना हमें अंदर से शौक हुआ है भी पंचमुखी भगवान जी आए हैं, पूरे त्रिनगर में नहीं है। और आप और भी एरिया में शालीमार कहीं भी जाके देखो नहीं है, और हमें अंदर से लगा ये अच्छी चीज़ है। और वहाँ सफाई भी काफ़ी हुई है, उस कारण मंदिर के कारण 4 जने और भी जुड़ते हैं। और जाने वाला आने वाला लड़कियों के ये कुछ है, मतलब सबकी सुविधा के लिए है, और इस कारण हम इकट्ठे जुड़ते भी हैं। तो उसको तोड़ने की धमकी दे जा रही है, क्यों? अच्छा, तो ये जो लोग हैं यही तोड़ने की धमकी दे रहे हैं? अब हाँ, ये भी तोड़ेंगे, बुलडोजर जलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, ये करेंगे, गलत है ना ये तो सबके लिए है, सफाई सबके लिए है। और वहाँ मंदिर में आए हैं और मंदिर में बैठेंगे और कीर्तन होगा, सारे जने जुड़ेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे,
तो अच्छा लगता है। अच्छा, तो कोई नया मंदिर बनाया आप लोगों ने? बिल्कुल नाले पर पुराना था, पुराना 40-45 साल पुराना, वो खंडित हो गई। दीवार गिर गई थी आंधी में। तो कांग्रेस की सरकार आई, उनकी वजह से हम बना नहीं पाए, कुछ घर के समस्याएं थी, फिर ये दीवार गिर गई थी, उसके बाद में फिर अब जब अपनी सरकार आई है। मोनाल जी, ये जो आपके आसपास के लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये जो सारा किया धरा है ये कुछ लोगों का है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि वहाँ पर जो सुभाष है वो वहाँ पर जो लोगों का गैदरिंग रहती है वो हमेशा गुंडा एलिमेंट इस टाइप के लोग वहाँ रहते हैं। दारू पीना, बदतमीजी करना और एक इलाके के सौहार्द जो वातावरण बना हुआ है पहले से उसको ख़राब करने के लिए तत्पर रहते हैं वो लोग। अच्छा, जो ये बता रहे थे कि अंडे की रेडी जो लगती है उसी की बात कर रहे हैं आप? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो अभी कुछ बताया था इन्होंने कि वहाँ पर जो है कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसा तनाव बढ़ा था जब वो पूरा दंगा करवाने की तैयारी में थे। जैसा मेरे को जानकारी है तनाव नहीं बढ़ा था, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ था जी, और उसको लेकर शायद दूसरा पक्ष पहले से तैयारी में था। और जैसे ही वहाँ पर वो बातचीत चली, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद एकदम जैसा लगता है कि पहले से उन लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ था कि हम फ़ोन करें तो तुरंत आ जाना। लगभग 500 लोगों की गैदरिंग वहाँ पर हुई और इलाके का वातावरण ख़राब करने की पूरी कोशिश की उन लोगों ने। लेकिन जो यहाँ के कुछ सभ्य नागरिक हैं उन्होंने आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर उसको शांत रखा मामले को, नहीं तो कुछ भी बिगड़ सकता था। अच्छा, क्या घटना हुई थी उस दिन? उस दिन हनुमान चालीसा के लेकर, वो हनुमान जी की मूर्ति को लेकर और इस टाइप की गंदी हरकतें, गंदी बातें करके एक समाज विशेष को टारगेट करके इस तरीके की बातें की थी कि ताकि यहाँ पर झगड़ा हो और किसी भी तरीके से वातावरण खराब हो। अच्छा जी, ऐसी ये घटना हुई थी उस दिन का यही था। उस दिन अच्छी गैदरिंग हुई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, शायद किसी को पता भी नहीं था कि अभी कुछ घंटों में कुछ होने वाला है। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे दारू पिलाते हो, अंडे की रेडी लगाते हो, आप अपनी इनलीगल रेडी लगा रखे, आप इसको कहीं और भी ले जा सकते हो। वो शांतिपूर्ण से, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि उनका उग्र स्वभाव, हनुमान जी के विषय में कुछ अभद्र बोलना, उसके बाद में थोड़ा सा रोष प्रकट करना और एकदम से 500 मुसलमानों को प्रकट हो जाना, ये कोई स्वाभाविक नहीं था। ये एक प्री प्लान घटना थी सौहार्द बिगाड़ने की, जबकि वहाँ पे आज से पहले कोई दंगे या राइट्स नहीं हुए, मगर वो चाहते थे ऐसे दंगे या कुछ राइट्स हों, उनकी पहले से मंशा थी। और धीरे धीरे करके एक्चुअल में हो क्या रहा है, सारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि हिंदू आबादियों में आना, गाली गलौज करना, उनके घर के बाहर हड्डियाँ फेंकना, ऐसा माहौल बना देंगे कि आप हिंदू समाज के सभ्य लोग रह ही नहीं पाओगे। आप अपने मकान सस्ते में बेचोगे, जब आप सस्ते में बेचोगे तो फ़ायदा किसको होगा? कुछ उसमें हमारे हिंदुओं के भी ऐसे मुनाफाखोर लोग हैं जो उसमें मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि सस्ते में बिकेंगे तभी तो कुछ फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे ये मुस्लिम आबादी बढ़ाते बढ़ाते ये क्या करते हैं कि आपका सफाया कर देंगे, आप वहाँ पर रह ही नहीं पाओगे, इनके इलाके में रह पाना बड़ा मुश्किल है। अब धीरे धीरे इन्होंने एक जंग छेड़ी है, इन्होंने आवाज़ उठाई है कि इस तरह का जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हिंदू अपने इलाके से भागता जाएगा, कहाँ तक भागेगा? आज एक इलाके से भागेगा, दूसरे इलाके से भागेगा, वो भाग भाग के जाएगा कहाँ? उसके बाद कहाँ तक भागेगा? कहाँ तक भागेगा? हिंदुओं के 10-12 कंट्रियाँ तो है नहीं, उनका तो एक ही यही है जहाँ पे, और एक ऐसा शासन आया कि जो आपको सपोर्ट भी करता है, हिंदुत्व की बात करता है। हम ऐसा नहीं कहते आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे, मगर कुछ दिनों से शायद ऐसा स्वाद बिगाड़ने की कुछ साजिशें चल रही हैं। और ये कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसमें कि थाना ने संज्ञान लिया, रात को पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आके तुरंत वहाँ पे संभाला, नहीं तो बहुत बड़ी अप्रिय घटना होने को तैयार थी। अच्छा, कब की बात है ये घटना है आपकी 10 तारीख की। अच्छा, 10 तारीख को ये सब हुआ? 10 तारीख को हुआ था। उस दिन ये था कि इन लोगों ने पूरी तैयारी करके थी, अगर थोड़ा सा पुलिस प्रशासन समय पर नहीं पहुंचता, एडिशनल फोर्सेस नहीं आती, तो शायद बहुत बड़ा दंगा हो जाता और बहुत बड़ी प्लानिंग थी उनकी। बदली हुई डेमोग्राफी यहाँ पर लोगों की परेशानी का कारण बनती जा रही है। जब लोग कह रहे हैं कि पहले जखीरा तक जो है वो मुस्लिम सीमित थे, जखीरा में बहुसंख्यक थे, फिर इंद्रलोक पहुँचे, फिर तुलसी नगर पहुँचे और अब ओमकार नगर, तो पूरे त्रिनगर की जो है वो डेमोग्राफी बदल रही है। इस वजह से वहाँ के लोग चिंतित हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो थ्रेट्स हैं वो लगातार मिल रहे हैं, परेशानियाँ पैदा की जा रही हैं ज़बरदस्ती, ताकि जो है डेमोग्राफी बदली जा सके। और यही कारण है कि ये लोग आज थाने में इकट्ठा हुए हैं। और इसके अलावा जो वरा के पोस्टर लगाए गए हैं, अवतार वरा के, उसका भी यही कारण रहा है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।